नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों क्रांति और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। अभी मैं वाराणसी में उपस्थित हूं और आप मेरे सामने देख रहे हैं ऐसे एक शख्स जिनकी परिचय की मोहताज नहीं है। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे जोश एक्सप्रेस चलाने वाले सर हैं और इनको जितेंद्र दिव्यांग के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि इनकी परिचय की मोहताज नहीं, कौन नहीं जानता इनको। खान सर से लेकर के गुर रहमान सर से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के कपिल शर्मा से लेकर के अनेक प्रकार के नेताओं से भी इनका ताल्लुक बहुत अच्छा रहता है और हर लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे थोड़ा जानने का यह प्रयास करूंगा कि आखिर इनके संघर्ष का जो जीवन है, चूँकि दिव्यांग आप लोग समझ सकते हैं, संघर्ष का जो जीवन है कैसा रहा और इन्होंने कैसा स्ट्रगल किया कि आज ऐसे से जो हैसियत लोग हैं, शख्स लोग हैं, वो लोग आज इनको फ़ोन आता है सर के, जहाँ तक मुझे मालूम चला कि सर के यहाँ फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ आइए और आकर मुलाकात कीजिए। तो थोड़ा सर से हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल पे हमको रखें और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम आदेश करिए। सर, यहाँ तक सफ़र आपके दोनों हाथ नहीं हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ना हमारा हाथ ना है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं? कभी ऐसा कुछ फीलिंग हुआ? मायने हाथ और पैर नहीं रखता है। अगर करने वाला व्यक्ति होगा तो उसे मायने हाथ पैर नहीं रखता है, यहाँ सही होना चाहिए जी। समझ आए ना? यहाँ आपने नाम ही रख दिया है खबरों की क्रांति। जब यहाँ क्रांति आएगी ना तो फिर ये शांति से नहीं बैठेगा, एक कुराफात करता ही रहेगा। समझ आए ना? तो आपने क्रांति ही रख दिया है तो फिर शांति क्यों? तो कुराफात तो होगा। और कुराफात यहाँ से आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं, ना कि यहाँ से कर रहे हैं, ना कि पैर से कर रहे हैं। ठीक है ना सर? तो दिमाग मायने रखता है। और जो कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, तो ये बहाना है, बुजदिलपन। इसे बुजदिलपन कहा जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। किसी के साथ कुछ नहीं होता है। सर, आपका यहाँ तक संघर्ष लोगों का, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ में अच्छे पॉलिटिशियन, जो टीचर लोग हैं, अच्छे जो शो चलाते हैं, उनका कॉल आता है। तो यहाँ तक संघर्ष आपका कैसा सर रहा? संघर्ष देखिए, लोग कहते हैं ना कि हमेशा इतिहास लिखने वालों को ही बात की जाती है। गुमनाम में तो बहुत सारे लोग खोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का दिन है और मैंने आज तक कुछ किया नहीं है। ये तो दर्शकों का प्यार रहा और मैं अपने आप को हमेशा जीरो रखता हूँ। जीरो था, जीरो हूँ और जीरो रहूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे भी नहीं पता कि हमारे जैसे लोगों को, खान सर जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, बुक ऑफ रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मेहनत कभी देखिए, कोई काम एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। आप करिए तो वो, नहीं करेंगे तो कैसे? आप बिहार से चल के मेरे ऑफिस तक आए तो चल के आए, तो मेहनत करके आए, एनर्जी लॉस किए, तो उस लॉस के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है कि मुझे कुछ पाना है। तो पाना का मतलब पागलपन। आपको पागल होना पड़ेगा। जो पागल हो जाएगा ना, निश्चित पा जाएगा। सर, आपने चैनल का अपना नाम रखा है जोश एक्सप्रेस। बिल्कुल। इस जोश एक्सप्रेस का अर्थ क्या हुआ? सही कहा है आपने कि जोश एक्सप्रेस का बहुत बड़ा सवाल है आपका कि जोश एक्सप्रेस का अर्थ क्या। अब मेरा नाम जितेंद्र है। अब कोई कहेगा कि जितेंद्र का मतलब क्या हुआ? तो जितेंद्र का ही मतलब होता है कि जो इंद्रियों को जीत ले, उसे जितेंद्र कहते हैं। समझ रहे हैं? और जोश का मतलब होता है ना सर कि जिसके अंदर जज्बात हो, जुनून हो कुछ कर गुजरने का, उसे जोश कहते हैं सर। ठीक है ना? इंद्रियों को जीत लें जी। इसका मतलब सिर्फ इंद्रियों को ही जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ। इंद्रियों को क्या कोई इंद्रिय पे अपने काबू पा पाता है क्या? नहीं पा पाता है। उसको जीतना बहुत बड़ी चीज़ होता है। जैसे आप किसी चीज़ को पाने की एक चाहत रखते हैं तब न जीत पाते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। जोश एक्सप्रेस के पीछे एक रीजन रहा, जोश के साथ काम करना, जुनून के साथ काम करना, माइक उठा के चीखना चिल्लाना, देखिए यही है सच्चाई। तब जाके लोगों को लगा कि हाँ यार कोई आया है। अब बिना हाथ का कोई माइक पकड़ के, आपका भी उम्र हमें लगता है कि 20, 22, 25 जो भी होगा, तो आपने कभी देखा है कि बिना हाथ का भी माइक उठा के कोई आया हो और चीखता हो, चिल्लाया हो? मेरा मौलिक अधिकार है। जमीर मर थोड़ी गया है। जिसका जमीर मर जाएगा वो नहीं बोलेगा। जमीर जिंदा है। यह जो आपके हाथ हैं, यह बचपन से हैं या कभी किसी
बचपन से नहीं कह सकता हूँ। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। मेरे साथ भी 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैं दोनों हाथ गंवा दिया। दोनों हाथ गंवा देने के बाद एक अच्छा मौका मिला। सर कितने उम्र के? 11 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 6 में पढ़ रहा था। आप अपनी ज़िंदगी में हार तो नहीं गए कि हमारी 11 वर्ष की अवस्था में, हमारी 11 वर्ष की उम्र में ही हमारे दोनों हाथ न रहें, तो कभी ज़िंदगी में हार तो नहीं माने? एक चीज़ आप समझिए, 11-12 वर्ष की अवस्था बाल्य अवस्था होती है, और बाल्य अवस्था ना बड़ा कम लोग उसको सुकून से जी पाते हैं। उसको बड़ा आनंदित महसूस हो कि उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया क्या होता है और सारे चीज़ें जो खुराफात है वो क्या होता है। वो सिर्फ खेलता है, कूदता है, मस्ती में जीता है। वो पल मस्ती वाला होता है, लेकिन मस्ती में इतना दुख झेलना पड़ा कि आज तक दुख झेलते झेलते मैं यहाँ तक आया हूँ। वो दुख को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कि एक दौर था कि जब वो दिन था तो कोई मेरे पास आता नहीं था, बहुत काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, कोई हमसे ताल्लुकात नहीं रखता था। एक दिन था कि मेरे शरीर से बदबू आते थे और मैं सोचता था कि वो जाके बैठे, कोई बैठता नहीं था बॉस जी। सर एक बात और है कि आज के देखा जाए सबसे बड़ी, बिहार नहीं पूरे देश की बात कही जाए, देश में चल रहा है कि लोग जिनके पास हाथ पैर नहीं है वे लोग भीख मांगने के कगार पर चल जाते हैं। कभी ऐसा मुसीबत आपके अंदर कभी सोचा कि ऐसा कभी आया? नहीं। देखिए भाव क्या है, भीख मांगना, देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। भीख मांगने में भी कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कोताही करते हैं कि एक बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथ पैर सब कुछ है, पट्टी बांध के भी लोग भीख मांगने लगते हैं, तो ये बहाना हो गया। जीवन जीने के लिए बहाना नहीं लोग खोज लेते हैं। आपको भी तो बहाना मिला था? मिला था, बहुत अच्छा बहाना। मैं भी चाहता था तो दोनों हाथ कट गए। लोग कहते हैं कि का हमारा दोनों हाथ काट लेंगे का आप? यहाँ पे सच में दोनों हाथ कट गया था। मैं भी भीख मांगता, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं। जो स्वाभिमान से अपने समझौता नहीं करेगा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। आप किसी वीडियो में ये नहीं देखे होंगे, चाहे कभी ये नहीं देखे होंगे कि मैं कभी कहा हूँ कि मेरे हाथ नहीं है, हाथ को लेकर ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि यार हाथ कट गया तो उसका फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं कि हाथ नहीं है उसका फ़ायदा। हाँ, लेकिन उन लोग को हमेशा मैं कहता हूँ कि कुछ करना है तो कुछ अलग करो। चलिए सर, और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकार के नाम पे आप देखे होंगे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी, जो कि आज माइक बोले थे कि माइक नहीं छोड़ेंगे, माइक हालांकि छोड़ दिए हैं। उनके बारे में आपका सर क्या राय रहेगा? किस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं आप? वही मनीष कश्यप नहीं। हाँ, मनीष कश्यप किस मनीष से? एक नेता की बात कर रहे हैं या पत्रकार यूट्यूबर की बात कर रहे हैं? पहले पत्रकार थे, अब नेता हो गए हैं। तो किसकी हम बात करें? नेता के जब पत्रकार थे। सवाल देखिए, आप सवाल करिए, हमसे सवाल करिए। हाँ। सवाल वही करिए। हाँ। किसी एक सवाल करिए, मैं दोनों का जवाब दूंगा। लेकिन पहला आपका सवाल किससे रिलेटिव है? पत्रकार के रिलेटिव है या फिर नेता के रिलेटिव है? जब वो मनीष कश्यप पत्रकार थे, हाँ, उस समय के उनके दौर में कैसे उनको देखते हैं? वो मेरा भाई था, यहीं आके बैठते थे, वो मेरे साथ रहते थे, 24 घंटा हम लोग साथ में रहते थे। बहुत अच्छा लगता था। हम बिहार जाते थे तो उनका देना कि मैं बिहार जाने लगा, बहुत मुझे गर्व महसूस आता था कि मेरा भाई है। और बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को एक आइकन वो समझने लगे थे। अब वो तो नेता हो चुके हैं। अब नेता की बात मत करिए, ऐसे नेताओं को मैं देखना पसंद नहीं करता। देखना पसंद नहीं करता? हाँ, अपने भाई को अब देखना पसंद नहीं करता। फिर वही बात, जब आपके फिर वही बात, आप भाई के नहीं, पत्रकार थे, आप मेरे भाई थे जी, समझिए बात को। हाँ। मैं पत्रकार था तो किस लिए भाई का नेता? आप सोचिए कि लाखों लोगों का, मैं जानता हूं कि कुछ मजबूरी रही होगी कि आप क्या होता है कि जाके बीजेपी का सामने नेता बन गए, मजबूरी भी मैं इसको भी मानता हूं। लेकिन उस मजबूरी को हर समय आप एक कुछ भी होता था तुरंत वीडियो बना, भाइयों देखियो मैं ये कर रहा हूँ, आज मेरे साथ हो रहा, तो ये भी तो कर सकते हैं। आपके भी सामने आकर चिल्लाते थे कि देखिए इनके पास हाथ नहीं है, फिर भी यह हार माने नहीं, तो आज उस भाई को आप कह रहे हैं कि नेता हो गए। फिर वही बात, तो भाई था मेरा भाई, अम्मी उस भाई का मैं हमेशा सम्मान करता हूं। भाई अगर नेता पुलिस में फिर वही बात जाएगा आपका। तो एक लोगों का भाई था क्या? सिर्फ जितेंद्र का भाई था वो? नहीं, आप बताइए ना। अगर जितेंद्र का भाई है तो चलिए, जितेंद्र भी बीजेपी का ज्वाइन करने के लिए तैयार है, अगर जितेंद्र का भाई था तो। अच्छा सर, एक बार जब आपको मौका मिलेगी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, कभी नहीं करेंगे। मनीष कश्यप भी बोलते थे नहीं करेंगे, फिर वही बात देख, आपके भाई बोलते थे नहीं करेंगे, फिर भी कर लिए। फिर भाई देखिए, भाई कर लिए, लेकिन जरूरी थोड़ी कि एक भाई चोर निकल गया तो सभी भाई चोरे निकले, एक भाई सिपाही भी बन जाता है। अच्छा, जितेंद्र जी कभी नहीं ज्वाइन करेंगे? कभी नहीं। पत्रकारिता छोड़िएगा कि नहीं? पत्रकारिता क्यों?
ये मेरी गरिमा है, मेरा मौलिक अधिकार है। मेरा कोई मौलिक अधिकार छीन लेगा? देखिए, पत्रकार भी नेता बनता है, लेकिन इस कदर धोखा देकर नहीं बनता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ धोखा दिए हैं वो, अल्लाह पूरा बिहार जानता है, पब्लिक जानता है, बताने की क्या बात है। अच्छा, चलिए सर, और सबसे बड़ी समस्या एक और है, पत्रकारों पे आज अत्याचार, पत्रकारों की हत्या निंदनीय कर दी जा रही है। सर इस पे क्या कहिएगा? नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही हो रहा है, होना चाहिए। क्यों? मेरा भी हो जाना चाहिए, क्यों? आपका भी हो जाना चाहिए, क्यों? होना चाहिए, जरूरी है होना। हाँ। जब तक होगा नहीं तब तक आँख का पट्टी खुलेगा कैसे? यहाँ तो 23 में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 50,000 सब्सक्राइबर, अरे मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार तुम है नहीं हो। पहला चीज़। दूसरा चीज़, हत्या होने का कारण क्या है बॉस? कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका सपोर्ट करें, और आप नहीं चाहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करें। क्यों गलत करें कि सही? इसका कारण नहीं, ये आप बताइए। आप माइक पकड़े हैं, हाँ। थोड़ा सा भी जमीर पे दाग मत लगाइएगा। आप पहले बताइए, आप कभी सपोर्ट करते हैं क्या किसी का? नहीं, ऐसा तो फिर क्यों तब कह रहे हैं? हाँ। आपका भी होगा, आपका भी हत्या होगा जी। आप यानी कहने का मतलब कि आज पत्रकार संगठन में नहीं है, इसका वजह है कि हत्या हो नहीं, रही है। फिर वही बात, हाँ। फिर कहाँ वही बतिया? मत उचकाइए भाई, उचकाएंगे दिक्कत हो जाएगा। हाँ। फिर ये वीडियो पता चलेगा कि प्रॉब्लम में फंस जाएगा। मत उचकाइए, मैं कह तो रहा हूँ, अच्छा चीज़ किसको शोभा देता है? अच्छा। अभी मैं अय्यास होता तो आप बड़ी वाहवाही करते, जितेंद्र बहुत बड़ा अय्यास है, उसका नाम तो 1 नंबर का, हजारों लौंडिया रखा है, 20 गनर लेके चलता है, तो आप खूब, और मैं अच्छा काम करता हूँ तो कहाँ लोग तारीफ करते हैं? समझ रहे हैं ना बॉस? चलिए सर, और आपसे तो जिस दिन ये पत्रकार, मैं देखिए कहने का मेरा तात्पर्य समझिए, मुझे तकलीफ है इस बात का कि हम कब एक बनेंगे। एक वकील को देख लीजिए, एक डॉक्टर को देख लीजिए, एक पत्रकार को देख लीजिए। जब वकील खूब बहस करेंगे जब जाएंगे, लेकिन बाद में आके देख लीजिए, जिस नेता के लिए आप बात करते हैं, आज नेता चुना हुआ है ना, उस नेता खूब अपने में लड़ेंगे। कहाँ लड़ते हैं? पार्लियामेंट में लड़ते हैं। हाँ। लेकिन आपस में बैठ के चाय पीते हैं, बिरयानी आपस में बैठ के खाते हैं। और यहाँ क्या है कि जैसे ही आप देखें तो वो कहे अच्छा रुक हम भी वीडियो बना के छोड़ेंगे थोड़ी तुम्हें। हाँ। एक भाई अगर गलती करता तो उसे समझाया नहीं जाता है, बल्कि उसका और विरोध करके उसे ख़त्म करने की साजिश की जाती है। ये है पत्रकारों की और ख़ासतौर से यूट्यूबरों की दुनिया। सर एक बात और, आपके इस पगड़ी पे बात हम करेंगे। बोलिए। ये आपका पगड़ी जो पंजाबी दिख रहा है, क्या आप कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं? मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। बनारस पंजाबी पगड़ी बाने हैं? जरूरी थोड़ी है कि मतलब पंजाब के ही लोग पगड़ी बांधे। पगड़ी पंजाब के लोग, आप बिहार से आते हैं ना, अरे बिहार के लोग जब गुरु गोविंद साहब को नहीं समझ पाए, गुरु गोविंद साहब तो बिहार के थे। मैं बिहार में जाता हूँ, कहते बिहारी है ये तो, सच में मैं बिहारी हूँ, आप समझ लीजिए। सच में मैं यूपी बिहार से हूँ। तो आप गुरु गोविंद साहब तो यही बिहार से पैदा हुए थे ना, जब उनको लोग नहीं समझ पाए तो हमको कहाँ से समझ पाएंगे? चलिए, कभी आपका हम एक वीडियो देखे थे कि आपने खेत में जाकर के जो माताएं बहन धान काट, उसका मैंने वीडियो दिखा था कि वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ पर जाने का वजह क्या था? देखिए, अब अच्छा लगता है, संस्कृति, इसे सभ्यता कहते हैं। भारतीय सभ्यता है कि गांव की चीज़ें दिखाना। कैसे आज के जनरेशन को पता है क्या कि धान की रोपनी कैसे किया जाता है? उसको तुरंत अरे बाप रे बाप किच्चा लग गया, कहेगा अरे गंदा लग गया, गंदा। तो देख लीजिए, तो पहले की चीज़ों को दिखाना चाहिए। आप भी दिखाया करिए। जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, सभ्यता लुप्त होती जा रही है, उसको दिखाना चाहिए। हम नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे तो अंजना हम कश्यप थोड़ी आएंगे। वो तो गद्दी पे बैठी रहेंगे, वो जाएंगी तो तुरंत उनके हाथों में चूड़ी तो पहनती नहीं है, औरत हैं लेकिन चूड़ी नहीं पहनती हैं। अब वो नहीं जल्द जाती हैं, जाएंगी ना तो उनके जो हेलीकॉप्टरवा से उतरती हैं, हाई हील्ड का जो संडिलवा पहनती हैं, तुरंत क्या होता है कि किच्चा लग जाएगा। तो उसको भी धोने के लिए 1 लाख का व्यक्ति चाहिए। तो 1 लाख वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? चलिए सर एक और से सवाल आपका है, जाते जाते अंत में। बोलिए जो सवाल अंत में यही सवाल हमारा होगा कि उन युवाओं के लिए या उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आपके तरह हाथ खो बैठे हो या गोर खो बैठे हो, आज वो लोग उस कगार पर उतर गए हैं जो कि भीख मांगने के या किसी के साथ हाथ फैलाने के लिए लोग मजबूर रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? एक चीज़ आप समझ लीजिए, उन्हीं युवाओं की नहीं, आप जैसे लोगों के भी युवाओं की बात कर रहा हूँ। सामान्य लोग जो कुछ नहीं कर रहा है, उसका दिव्यांग नहीं है। जो कोस रहा है कि सरकार ने नौकरी नहीं दिया, वो दिव्यांग नहीं है। जो कोस रहा है कि माँ बाप हमको पढ़ाए नहीं, वो दिव्यांग नहीं है। जो कोस रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, और वो दिव्यांग नहीं है। क्यों दिव्यांगों की बात कर रहे हैं?
सारे लोग दिव्यांग, लेकिन उनके लिए आप संदेश क्या है सर? संदेश कुछ नहीं है, कर्म करिए, बस कर्म कर्म करिए, देखिए, और किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। स्वाभिमान अगर आप में थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है, माँ बाप ने अगर सच में अपना ब्लड डाला है, तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। फैलाया जाता है, ऐसा नहीं है, फैलाया जाता है, लेकिन वक्त समय पे है। और समय पे इस देखिए, जैसे क्या है कि मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन आज मैं खड़ा होकर बस बोल दूं कि आज मैं इस हालात में हूँ, तो लोग ऑटोमेटिक सहयोग करेंगे भाई। जरूर थोड़े कि कहेंगे भैया राम के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, मुझे दे दो। तो ये तो आप अपने आप को मुहारा बना रहे हैं, तो आप मुहारा मत बनाइए, ना बनिए। आप अपने आप को निखारिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और कभी रास्ता खत्म नहीं होता है, एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते खुलते हैं। आप घर से निकलो तो जो घर में बैठा ही हो तो उसको क्या रास्ता बताया जाए। अच्छा सर, खान सर तक का सफ़र कैसा रहा? खान सर से मिलने के बाद में खान सर का विचार कैसा लगा? देखिए, मिलने का कई बार मैं मिल चुका हूँ। कैसा लगा उनसे मिलने? बहुत अच्छा लगा। हाँ। गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों की भावनाओं को समझते हैं, हमारे जैसे लोगों से तुरंत मिलना पसंद करते हैं। मैं जब जाता हूँ, जब मिलता हूँ, खट से मिल लेते हैं हमसे, कभी कोई घमंड नहीं। जो देखिए जीरो से हीरो बना है, उसके अंदर घमंड नहीं। और जो उसको विरासत में मिला है, लोग कैसे कह रहे थे कि चांदी का चम्मच या सोना का चम्मच लेके, तो जो सोना का चम्मच या चांदी का चम्मच लेकर आएगा तो उसको घमंड तो रहेगा ही। क्या जितेंद्र सर अभी खान सर का वीडियो देखते हैं? आप बिल्कुल देखते हैं। हाँ। एक्चुअली मैं उनका स्टूडेंट नहीं था, ना हूँ, ना कभी मैं स्टूडेंट बनूंगा, इसलिए कि उम्र खत्म। हाँ, सच्चाई है, मैं स्टूडेंट नहीं था। हाँ, उनके विचारों का स्टूडेंट हूँ भाई। वो पढ़ाते हैं, आप भी जानते हैं। मैं अब क्या होता है कि नौकरी नहीं पा सकता हूँ, ना तैयारी करूँगा, अब मेरा कुछ अलग ही लक्ष्य हो गया है। तो उनके विचारों को मैं सुनता हूँ, उनके पढ़ाई को मैं नहीं सुनता हूँ। वो पढ़ाते हैं तो मैं नहीं सुनता हूँ। हाँ, जो विचार उनके हैं तो वो सुनता हूँ। कोई ऐसा उनका बात है जो कि आपको याद है? बिल्कुल। एक आपको याद होगा, बड़ी काफ़ी वायरल हुआ कि एक घोड़ा था और घोड़े पे बैठकर घोड़सवार जो था उसको पीठ पे मारता रहा। और घोड़ा सोचता था कि काहे हमको मार रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको जिताने के लिए मारता था। हमेशा खान सर इस बात को कहते हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई आपको मार रहा है या आपको बोल रहा है तो आपको हराने के लिए, आपको जिताने के लिए मार रहा है। इसी बात से प्रेरित हो करके जितेंद्र सर बिल्कुल यही सब सारी चीजें। खान सर आपके गुरु गुरु देखिए गुरु आप भी हैं। हाँ, अब मेरा बेटा गुरु है, मैं अपने बेटे को सर बोलता हूँ, तो गुरु सब है। बस क्या है कि आप उनसे अच्छा चीज़ ले लीजिए। जैसे मैं कहा ना कि मैं उनकी किताब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ ले लेता हूँ। क्या जरूरी है, मैं जानता हूँ किताब से हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ले लेता हूँ मैं। चलिए, जितेंद्र सर थे और जो जोश एक्सप्रेस चलाते हैं, और इनसे आज बात करके आप लोगों का कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि सर से मुलाकात करने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। सर, हमारे दर्शकों का क्या कहिएगा? बस यही कि क्रांति को एक बार और क्रांति लाइए, और खबरों की क्रांति है। अब ना जाने खबर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, ये तो आप लोग कुछ लोग हैं कि बस लिख देते हैं खबरों की क्रांति। उनके खबर में क्रांति हो चाहे ना हो, लेकिन खबर क्रांति। तो अब वैसे आपको लग रहा है कि आप क्रांति लाएंगे, क्योंकि देखिए शिक्षा ही एक ऐसी पावर है जो क्रांति ला सकता है। तो आप पेशे से एक शिक्षक भी हैं, तो आप समझिए आप क्रांति ला सकते हैं। स्वागत है और शुभकामना भी है आपके लिए, अच्छा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।